तो दोस्तों हमने जो कल पढ़ा था वो आयत के बारे में पढ़ा था, और आयत के बारे में क्या क्या पढ़ा था वो सभी आप लोगों को बताया, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट नए कोई जुड़े हैं तो मेरा कल वाला वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ा है, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर किसी के नहीं समझ में आया तो कल वाला वीडियो देख लेना, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब देखो आयत से जो रिलेटेड बात बनने वाली है आगे, वो और कौन सी बात है, दो चार बातें मैं आपको और बता देता हूं, देखो कौन सी बातें हैं। और वहां से क्वेश्चन पुटअप होता है क्षेत्रमिति का। अब में ज्योमेट्री है तो इसमें क्षेत्रमिति की जब बात बता ही रहा हूं तो अच्छे से ही बता दूं फिर आप लोगों को। तो यहां पर जो आयत पढ़ रहे थे हम, अब इस आयत में तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। कितने तरीके के? तीन तरीके के। वो तीन तरीके कौन से? कि जैसे आपका कोई आयताकार एक कोई मैदान है, ये आयताकार मैदान है, और इस मैदान के चारों ओर क्या कर दिया जाता है, एक दौड़ने का पथ बना दिया जाता है। ऐसे बाहर, ऐसे बाहर क्या बना दिया जाता है, पथ बना दिया जाता है। अब मान लो पथ की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, यानी 3 मीटर इधर से, ये भी 3 मीटर ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो आपको पूछे कि भाई इस पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस पथ का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा। आप डायरेक्ट क्या कर दो मेरे दोस्तों, ये बड़ा वाला जो आयत है ना, इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दो। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला बना। दूसरा ऐसे बन सकता है जैसे आपका कोई ग्राउंड ऐसा है, आयताकार मैदान है, और इसके अंदर मान लो ऐसे बना दिया जाए, भाई बाहर की बजाय अंदर भी तो बना सकता है, तो भी क्या करना आपको, बड़े आयत में से इस छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। और तीसरी कंडीशन बनती है आपकी क्या, तीसरी ये बनती है कि आपके जो आयताकार कोई मैदान है और इस मैदान में क्या कर दिया जाए, एक तो लंबाई के अनुदिश बीचों बीच मान लो 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, एक तो लंबाई के अनुदिश बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा बना दिया, और इसी तरीके से चौड़ाई के अनुदिश भी बीचों बीच क्या कर दिया, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया। और अब पूछ लिया कि भाई इस रास्ते में कंक्रीट बिछाया जाए या फिर ये सड़क जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तीन तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 20√41 मीटर है, यदि इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता या पथ बनाया जाए, बनाया जाए, तो उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, उस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पथ बोल दे, मार्ग बोल दे, रास्ता बोल दे, इससे आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये सवाल आप लोगों के सामने है दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग।
ये सवाल बड़ा मस्त है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। यहां पर दोस्तों क्या है कि आयत जो है, आयताकार मैदान है, उसमें विकर्ण की लंबाई दी है ना, वहां पर परिमाप भी दिया हो सकता है और क्षेत्रफल भी दिया हो सकता है। समझना आपको है, करना आपको है। तो देखिए मेरे दोस्तों, कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम। यहां पर समझना कि एक आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान का नाम आते ही आपका इस तरीके से डायग्राम बन जाना चाहिए। यह आपका आयताकार मैदान है दोस्तों, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दे रखा है। यानी कि इसकी लंबाई अगर 5 के हो तो चौड़ाई कितनी होगी, 4 के होगी। यह अनुपात दे रखा है। अब मैं अगर इसका विकर्ण निकालूं तो इसका विकर्ण कितना लंबा होगा बताइए। ये 5 है और चौड़ाई 4 है, तो एक बात बताइए कि 90 के सामने एक कर्ण है। कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 25 और 16 कितना 41, यानी √41 जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका विकर्ण बनेगा √41 के। भाई यहाँ के लगा तो यहाँ भी के और यहाँ भी के का मतलब कोई भी कांस्टेंट मान है अनुपात में, जो क्योंकि अनुपात में दे रखा तो इसकी गुणा में कुछ न कुछ मान है, वो मान कितना है हमें पता नहीं, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 20√41 दे रखी है। लेकिन अपने तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, यहां पर √41 के है। तो आप देखिए √41 के का मान जो है वो रियल में कितना है, 20√41 है। अब 20√41 है तो √41 से तो √41 कट जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब के का मान 20 आया तो आपकी लंबाई कितनी हो गई, देखिए 5 गुणा 20, तो 20 पंजो 100, यानी लंबाई आ गई मेरे दोस्तों 100। और चौड़ाई की बात करूं तो 4 गुणा के का मान 20, 4 गुणा 20 करोगे तो 20 चौके 80 आ जाएगी इसकी चौड़ाई। इतनी बात शायद सभी लोगों के समझ में आ गई होगी कि लंबाई भी आ गई है और चौड़ाई भी आ गई है। ये इतनी सी बात यहां तक खत्म हुई है। आगे जो बात दे रखी है वो समझो कि यदि इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए, यानी बाहर चारों ओर बनाना है, तो देखो यहां इसके इधर भी देखो, इस साइड में भी और इस साइड में भी 4 मीटर चौड़ा, इस साइड में भी 4 मीटर चौड़ा। मतलब ये हुआ कि ये जो चौड़ाई है ना वो कितनी है मेरे दोस्तों, 4 है, और ये भी यहां 4 है। तो एक बात समझना मेरी, अगर मैं इस आयत की पूरी ये चौड़ाई निकालना चाहूं तो पहले से देखो 80 तो थी, 4 तो ये जुड़ गया, 4 ये जुड़ गया, तो 4 और 4 कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। मतलब 80 और 8 कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। 88 तो हो जाएगी क्या इसकी चौड़ाई। अब लंबाई कितनी होगी बड़े वाले आयत की, लंबाई देखो 100 तो पहले थी, 4 इधर बढ़ गई, 4 इधर बढ़ गई, तो 100 और 4 4 8, यानी 108 हो जाएगी। तो दोस्तों जो बड़ा आयत बना बाहर की साइड में उसकी लंबाई 108 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, 88 हो गई। अब दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि ये जो रास्ता बना, ये वाला पथ बना है, इस पथ का यदि आप लोगों को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करोगे बताइए। इस बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करते ही ये पथ ही तो बचेगा इसमें। तो यहां पर आपका डायरेक्ट जो पथ का क्षेत्रफल है ना, पथ का क्षेत्रफल वो क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। और आपको तो पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़े वाली की लंबाई कितनी है, 108, चौड़ाई 88।
तो बड़े वाले का लिख रहा हूं 108 गुणा 88। ये तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो छोटे की लंबाई 100 है और चौड़ाई 80 है, तो 100 गुणा 80 कर दो यहां पर। अब 108 को 88 से गुणा करो। जब देखो 88 को 100 से गुणा करता हूं तो आता है 8800, और 88 को फिर 8 से गुणा करूंगा तो 8 8 64, और 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70। जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 0 8 7 15 8 1 9, यानी 9504, 9504 आ जाएगा दोनों को गुणा करने के बाद। और माइनस में क्या आ जाएगा, 100 को 80 से गुणा करोगे तो 8000 आ जाएगा। तो दोस्तों इस पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 9504 में से 8000 घटा दो। देखो 9000 में से 8000 गया तो 1000 बचा, और ऊपर 504 ही हो गया, तो 1504 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको यदि दूसरा प्रश्न ये पूछे कि इस पथ में यदि कंक्रीट बिछाया जाता है, या फिर मान लो सड़क बनाई जाती है इस पथ में, या ग्राउंड को अच्छा बनाने के लिए कुछ खर्चा किया जाता है इस पे, तो दोस्तों आपको यूं कह दे कि यदि इस पे मान लो 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आए, 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो बताइए कि इस पथ में टोटल कितना व्यय बनेगा या टोटल कितना खर्चा आएगा। तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर का जब 1 रुपया लग रहा है, तो फिर 1504 वर्ग मीटर का कितना लगेगा, 1504 लगेगा। अगर 1.5 रुपए लगे तो 1504 को 1.5 रुपए से गुणा कर दो, 2 रुपए लगे तो 2 रुपए से गुणा कर दो, 5 लगे तो 5 से, 10 हो तो 10 से। बस मामला सीधा सीधा बैठा देना है। अगर मेरी बात आप लोगों तक समझ में नहीं आई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए मेरे दोस्तों फटाक से। समझ में आ गई है तो यस, नहीं आई है तो नो। हाँ, सेंगिड वाला कौन सा? पहले वाले का मान समझा नहीं मैं कुछ। हाँ हाँ, देखो लंबाई जो पहले छोटा आयत था अंदर उसकी लंबाई कितनी थी, 100 थी ना। अब 100 के दोनों साइड में चार चार जुड़ गया, भाई चौड़ाई तो है, आ गया ना बहस तो। हाँ बताइए। √41 का, अभी देखो दोबारा देखो एक बार इस चीज को समझना। ये आयत है, आयत को छोड़ो आप, तो ये देखो इस त्रिभुज को उठाओ, सिर्फ इतने ही त्रिभुज को, ये त्रिभुज है और इसकी जो लंबाई है वो 5 है, चौड़ाई 4 है, क्या बोलते हैं आधार 5 है और ऊंचाई 4 है, और आपको 90 के सामने यानी कर्ण का मान पूछे, तो आपको पता है कर्ण क्या आएगा, कर्ण कर्ण होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 41 हुआ। लेकिन ये तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √41 आ जाएगा। ये वाली बात बता रहा था मैं, यानी अगर ये 5 के है तो ये 4 के, तो ये कितना आ जाएगा, √41 के आ जाएगा। और इसका मान आपको कितना दे रखा था, 20 √41 दे रखा था, और तो आ गया ना। तो ये √41 से रूट कट गया, के का मान 20 आ गया। इतनी सी समझ वाली बात थी और कुछ नहीं इसमें। और बताइए भाई जिसके नहीं है, मर्जी। अरे क्या होगो,
कहाँ हो गया उल्टा, फोन तो सही है। अरे भाई सवाल गजब है कि नहीं है। कुलदीप चंदेल 1040। गुलशन का भी 1040। देखिए मेरे दोस्तों, समझना सवाल को। यहाँ पर एक आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई और विकर्ण दे रखे हैं आपको अनुपातिक रूप से। तो यहाँ पर मैंने एक आयताकार मैदान बनाया जिसकी चौड़ाई अगर 8 हो ना, चौड़ाई अगर 8 हो तो विकर्ण कितना है, 17 है। यानी चौड़ाई अगर 8 हो तो विकर्ण इसका कितना है मेरे दोस्तों, विकर्ण 17 है। तो दोस्तों आपको मैंने ट्रिपलेट बता रखे हैं क्या, 8 15 17। तो 8 15 17 का मतलब ये 8 है, 90 के सामने वाली बड़ी 17 है, तो ये कितनी आएगी, 15 आएगी। ये 15 है तो ये भी 15, और ये 8 है तो ये भी 8। ये वाली बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर नहीं आए तो समझना कि विकर्ण का मान आप 17 है, तो 17 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर से लंब का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर माइनस कर दो। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, जिसमें से 8 का स्क्वायर होता है 64। घटाओगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और 2 का 2। और 225 का जब रूट करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और ये 15 ही क्या आपके आधार का मान है, लंबाई का मान है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, एक मिनट। ये 15 है, तो यहाँ पर 15 नहीं बल्कि इसकी लंबाई जो है ना वो कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। अब ये जब 15 नहीं रहा, कितना हो गया, ये 90 हो गया, जो कि 15 का कितना गुना है, 6 गुना है। जब दोस्तों लंबाई 15 नहीं रही, 6 गुना हो गई, तो चौड़ाई भी वो नहीं रहेगी, वो भी 6 गुना हो जाएगी, यानी 8 6 48। चौड़ाई 48 हो जाएगी, और विकर्ण भी वो नहीं रहेगा, विकर्ण भी 17 गुना 6 हो जाएगा, 17 छकी 102, ये हो जाएगा। लेकिन आपको विकर्ण तो चाहिए नहीं ना, आपको तो लंबाई चाहिए थी जो कि 90 आ गई है, और चौड़ाई चाहिए थी जो कि कितनी आ गई है, 48 आ गई है। ये दोनों चीजें आप लोगों को मिल चुकी है। अगर मेरी इतनी सी बात आज सभी लोगों को समझ में आ गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। हाँ बताइए। ये छह तो क्या मैं केलवाड़ा से लेके आया था। अरे वो केलवाड़ा में क्या सौरभ स्टेशनरी है, उस दुकान पे मिल रहा है। हाँ तो आपने ढूंढा नहीं ना, आपकी खुद की अपनी दुकान है फिर भी ढूंढा नहीं, आपको कैसे मिलेगा उधर। देखो जो लंबाई है ना वो 15 आनी चाहिए ना, इन अनुपात के अकॉर्डिंग 15 आनी चाहिए ना। लेकिन प्रश्न में हमें 15 नहीं दे रखी है, बल्कि कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो 15 का कितना गुना करें ताकि 90 आ जाए, आ गया ना। तो यहाँ पर लंबाई जब 15 की 6 गुना है, तो चौड़ाई भी 8 न होकर 8 की 6 गुना यानी 48 हो जाएगी। अब आगे का मामला समझना थोड़ा सा, आगे क्या कह रहे हैं। आगे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि देखो, इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसका मतलब जो लंबाई थी ना, लंबाई ये है, देखो इस लंबाई के जितना ही लंबा बीचों बीच एक रास्ता बनाया, यहाँ बीचों बीच भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पर देखो बीचों बीच एक रास्ता बनाया,
इसकी चौड़ाई जो है ना वो कितनी है मेरे दोस्तों, 4 मीटर है। तो ये आ गई 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता इधर, जो कि लंबाई के अनुदिश है। दूसरा चौड़ाई के अनुदिश भी बनाएंगे 4 मीटर का। तो यहाँ देखो ये बना दिया मैंने एक रास्ता, और चौड़ाई के अनुदिश भी, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। इतनी बात शायद सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। रास्ता जो मैंने बनाया है, यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। हाँ हाँ, बोला ना कि लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। मतलब लंबाई के अनुदिश भी बनाया है और चौड़ाई के अनुदिश भी बनाया है। एक पूछा तो एक बना दो, लेकिन एक का नहीं, दो का ही बनता है यहाँ क्वेश्चन। एक का बनेगा तो अंदर चारों ओर बनेगा, और बाहर बनेगा तो एक बाहर चारों ओर बनेगा। अब समझना इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। देखो दोस्तों, एक बार इस पूरे आयत को भूल जाओ, सिर्फ आप इस रास्ते को देखो, ये जो चौड़ा हुआ ना ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। इसको नाम दे रहा हूं, देखो ए बी सी डी, ये एबीसीडी मैंने रास्ता दिया। इस एबीसीडी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप। एबीसीडी जो है वो एक आयत नहीं बन रहा क्या, जिसकी लंबाई तो पूरी पूरी कितनी है, 90 है, लेकिन चौड़ाई कितनी है, सिर्फ 4 मीटर चौड़ाई है। तो 90/4 का नहीं बन रहा क्या, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 90 गुणा 4। दूसरी बात, चलो इसका काम तो हो गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा मैं देखो इसको नाम देता हूं पी क्यू आर एस, यानी एक आयत ये बना हुआ है, ये जो चौड़ाई के अनुदिश। इसको देखना, बाकी सब भूल जाओ, इसको देखो, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालने, जिसका पी क्यू आर एस का। तो वो क्षेत्र क्या होगा, इसकी लंबाई तो देखो टोटल कितनी है, लंबाई तो आ रही है इसकी 48, और चौड़ाई कितनी है 4। अब 4/48 का बोलो चाहे 48/4 का बोलो, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 48 गुणा 4 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आ जाना चाहिए, इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब आपने ये रास्ता लिया मेरे दोस्तों, तो इसमें ये वाला भाग आ गया था ना, पहले ये वाला भाग जो बीच में बना ना, ये इसको नाम देता हूं क्या, GHIJ नाम दे, कुछ भी दे दो रे, ये मैं सिर्फ डिनोट करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई बात समझ में आ जाए आप लोगों को। तो जब हमने ये रास्ता लिया था तो इसमें ये वाला भाग आ गया था, और ये रास्ता लिया तो भी ये वाला भाग आ गया था, ये 2 बार आ गया। तो हमें तो 2 बार थोड़ी चाहिए, एक बार ही चाहिए ना। समझ में आ रही मेरी बात। अरे यहाँ देखो, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, बीचों बीच यहाँ लिखना था अनुदिश बीचों बीच, ये नाम नहीं लिखा मैंने, भूल कर दिए। बीचों बीच अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना था। अब देखो ये जो रास्ता था इसका क्षेत्रफल तो 90/4 का हो गया, और ये रास्ता था इसका भी 48/4 हो गया, लेकिन इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, हमें 2 बार नहीं चाहिए, एक बार ही चाहिए। इसलिए तो GHIJ बना, इसका माइनस कर देना, कितना, ये देखो 4/4 बनी है, 4 ही लंबाई है 4 ही चौड़ाई है, तो 4/4 इसमें से माइनस कर दो, आपका भला हो जाएगा। तो दोस्तों देखो 90 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36 यानी 360, 48 को 4 से किया तो 4 8 32, और 4 चौक 16 और 3 19 यानी 192, और माइनस 4 चौक 16, इनको जोड़ो देखो क्या होगा, 0 और 2 कितना, 2, 9 और 6 15, 3 और 1 4 1 5, 552 में से 16 घटा दो, यानी 12 में से 6 गया 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यह आ गया आपका 5। तो 536 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। है कोई डाउट।
किसी भी भाई की कोई समस्या है तो बताओ मुझे। हैं? तो यार आप बीच में क्यों नहीं बोलते हो जब मैं पूरी बात समझाता हूँ तो। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, दोबारा समझना मेरी बात को आप। ये आयताकार मैदान था जिसकी लंबाई का पता नहीं था, चौड़ाई आपकी 8 थी। ये इतनी बात तो आपके समझ में आ चुकी थी भाई, लंबाई 90 आई। ये बाकी सारी बातें मिटा रहा हूँ मेरी बात। देखो लंबाई तो आ गई है 90 और चौड़ाई कितनी आ गई है 48। विक्रम जी इतनी बात समझ में आ गई है ना आपकी? आ गई है ना? अब देखो एक बार इस पट्टी को देखो, आप इस पट्टी का आपको कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे ना। तो इसकी लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है और चौड़ाई है 4। तो इसका क्षेत्रफल 90 गुणा 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर ये वाला, अरे डटो मेरे भाई डटो। अब ये देखो, ये जो ABCD लिखो, PQRS लिखो, कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मैंने पट्टी एक का नाम दिया ABCD और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और एग्जाम में देना भी नहीं है क्योंकि टाइम आपको बचाना है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 90 गुणा 4 हो गया, ठीक है, यानी 360 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरी पट्टी ये बनी है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। इसकी लंबाई तो टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 48 है और चौड़ाई है 4, यानी 48/4 का बनेगा ये, जो कि कितना है, गुणा करने पर 192 आया। अब इन दोनों को जोड़ते हो तो कितना आता है, 2 6 और 9 15, 3 और 4 5, तो 552 आता है। लेकिन आपने देखा कि जब ये पट्टी ली थी तब भी ये वाला भाग आ रहा था और ये पट्टी ली तब भी ये वाला भाग आ रहा था। इसका मतलब ये वाला भाग 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन 2 बार रिपीट होते ही इसका मतलब तो काम गड़बड़ हो गया। इसलिए एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये 4/4 का है तो 4 तो कितना हो जाएगा, 16। अब ये 16 इसमें से माइनस कर दोगे यानी कि 536 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? दिक्कत नहीं छोड़ूंगा, पक्की गारंटी है मेरी। आप लोग मेरा साथ देते रहे ना तो आपके समस्या मैं नहीं आने दूंगा। किसी के कोई समस्या है तो यस और नो में जवाब दीजिए। समस्या है तो यस, नहीं है तो नो। और ज्यादा ही कोई समस्या है तो आप बोल के मेरे से बातचीत कर सकते हो, अपने आप को मुझे दिखा सकते हो। तो ये आयत का मसला था जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं वर्ग के बारे में और बता देता हूं। कुछ बोल रहे थे आप? कंप्लीट है आयत पूरा। आप दो 2 दिन मानो, आप 2 दिन में सलटा दें, इसको निपटा देंगे।
ठीक है दोस्तों, आज ये आयत इतना ही। बाकी रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ अभी 5 मिनट में। या कोई सवाल दूं? अरे ऐसे क्या प्रैक्टिस करोगे सर, मैं रीजनिंग की क्लास नहीं हैं। हाँ हाँ, अभी रीजनिंग पढ़ेंगे। आपके जो ये क्वेश्चन है इनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ फटाक से रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ। देखिए आप लोग, मैं इतने में चाय पी लूँ।